वो चीज़ का मुझे रिस्पॉन्स करना है। तो वैसे भी मैं यहाँ पे आपके चैट बुक के ऊपर प्राइवेसी लगा देता हूँ। बाकी अगर किसी का स्क्रीन इशू हुआ तो वो काइंडली जस्ट हैंड रेज करेगा ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। बाकी किसी ने फजूल के अंदर कोई भी मैसेज नहीं करना, मैसेज कोई भी ड्रॉप नहीं करेगा। वो इस तरह है कि उसकी वजह से आप डिस्टर्ब होंगे, ठीक है ना। तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। आपको अंडरस्टैंड सही नहीं करवा सकेंगे क्योंकि जब आप लेक्चर के दौरान अगेन अगेन मैसेज फॉरवर्ड करेंगे तो उसका इशू आप लोगों को ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने लेक्चर की पहली क्लास है हमारी, स्टार्ट करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन के साथ। उसके बाद हम आपको वेबसाइट का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो मेरा इंट्रोडक्शन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पे क्या करने हैं, किस चीज़ के लिए आए हैं। तो काइंडली जब वेबसाइट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तब से आपकी यहाँ पे आपने फुली एक्टिव रहना है, ठीक है। जैसा कि कल भी एक हमारी इंट्रोडक्शन की लेक्चर की क्लासेस हो चुकी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था। बाकी आज अगेन चलें, मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट करना तो नहीं चाह रहा, बट इन 1 मिनट आपको मैं बता देता हूँ कि माई सेल्फ हमज़ा रियाज एंड आई एम फ्राम सियालकोट एंड मेरी जॉब्स वगैरह एंड मेरी स्टडी कंटिन्यू है एमएस मैथ फ्राम यूएमटी लाहौर से, ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे 8 ईयर एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उसके अंदर प्लस ऑनलाइन भी है और फिज़िकल भी है। तो जो कि आने वाला जो दौर है, मॉडर्न लाइफ है, वो भी ऑनलाइन की है, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है कि आप आहिस्ता आहिस्ता या जितना भी आपके पास टाइम है वो आप देखें कि आप ऑनलाइन टीचिंग की तरफ कन्वर्ट करें, खुद को अपना टाइम इन्वेस्ट करें ऑनलाइन टीचिंग की तरफ, ठीक है। तो उसके लिए हम आपके लिए वेबसाइट्स लेके आए हैं जो कि जहाँ पे आप डायरेक्ट स्टूडेंट को और पेरेंट्स को हंटिंग करते हैं। अच्छा, एक आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि देखिए ऑनलाइन काम करने में एकेडमीज़ के साथ और ख़ुद का, उसमें क्या डिफरेंट होता है। आप एकेडमीज़ के थ्रू भी ऑनलाइन जॉब्स वगैरह हासिल कर सकते हैं और ख़ुद भी ले सकते हैं, बट इसमें डिफरेंट क्या है। एकेडमीज़ वगैरह आपको एज अ जॉब देती हैं, ठीक है, जो कि आपकी जॉब एक फ़िक्स होती है। या तो आपके पास 15,000 सैलरी होती है मिनिमम, या 10,000, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो कितना पे कर रहे होते हैं, 25,000। तो वो 25,000 आपको पे कर रहे होते हैं, और आप क्लासेस कितनी दे रहे होते हैं, 6-7 घंटे वहाँ पे। और कितने स्टूडेंट वन क्लास में, एक क्लास में आपके पास मैक्सिमम 10 स्टूडेंट भी होते हैं, 15 भी होते हैं। मतलब कि वो आपसे 3 से 4 लाख अर्निंग कर रहे हैं, बट उसमें से जस्ट आपको 25,000 दे रहे हैं। और इसीलिए हम आपको डायरेक्ट फंडिंग करना सिखाएंगे ताकि आप खुद ही स्टूडेंट फाइंड करें, खुद ही आप अगर मैं ज़्यादा की नहीं बात कर रहा, जस्ट 5 से 6 की बात कर रहा हूँ। 5 से 6 भी आपके पास स्टूडेंट आ जाते हैं, उनको डेली आपके पास रिक्वायर्ड होते हैं 1 आवर या 2 आवर, ठीक है। मैक्सिमम आई थिंक 2 आवर पे बहुत ही कम लोग जाते हैं, मैक्सिमम यही रिक्वायर्ड होता है 1.5 आवर। तो उनको आप खुद पढ़ाएं तो आपका उन्हीं 5 स्टूडेंट में से ऑलमोस्ट 1,50,000 इतना 2 लाख तक बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप किसी के अंडर रह के काम करते हैं तो वो बहुत ही आप चीपर सैलरी के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट फंडिंग करना सिखाएंगे। तो उसके लिए 3 वेबसाइट है हमारे कोर्स के अंदर। हाँ, पॉसिबल है चौथी भी आ जाए, क्योंकि हम डिसाइड करते हैं लोगों के इंटरेस्ट बेस के ऊपर, कि अगर लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं वेबसाइट में, तो मैं अपनी तरफ से, जो कि हमें एकेडमी की तरफ से अलो नहीं है, मैं अपनी तरफ से उनको फोर्थ वेबसाइट का भी बता देता हूँ इन 7 डेज़ में ही, ठीक है। तो उन 3 वेबसाइट में से सबसे पहली हमारी वेबसाइट है टीचर होम, जिसको हम इंशाल्लाह इसकी ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लोर करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे अकाउंट। तो उससे पहले मैं इसका ज़रा आपको इंटरफेस दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे किस तरह की और कैसी कैसी जॉब्स यहाँ पे अपलोड होती हैं। तो उस वजह से मैंने आपके साथ एक स्क्रीन भी शेयर की है, जैसे कि आपके पास टीचर उनकी स्क्रीन शेयर है, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे किस तरह की जॉब्स है। बाकी मैं आपको डिटेल के साथ भी बता देता हूँ, जस्ट आपको यहाँ पे बताऊँगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने प्रोफाइल क्रिएट करनी है। आप देखें सबसे पहले
यहाँ पे आपके पास आ जाता है आपके स्किल, मतलब कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट है आपने जिसकी टीचिंग करनी है, उसके बाद आपकी आ जाती है लोकेशन। वो आपने एंटर करके यहाँ पे जॉब्स फाइंड करना होती है। तो मैंने अभी कोई सर्चिंग नहीं की है, कोई चीज़ किसी तरह की भी नहीं की है, तो जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू करवाने के लिए यहाँ पे इसका इंटरफेस ओपन किया। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास किस तरह की किस टाइप्स की जॉब्स होती हैं। अब आप देखें कि सबसे पहली हमारी जो जॉब्स है वो म्यूज़िक की है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे हर तरह की जॉब्स होती हैं, म्यूज़िक की हो, किसी साइंस सब्जेक्ट की हो, किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट की हो, कुरान पाक की हो, अरबी की हो, या किसी भी तरह की इंग्लिश कोर्स हो, या किसी तरह की स्किल जो होती है वो आप सिखा सकते हैं यहाँ पे। अगर दूसरी जॉब्स आप देखें तो फिज़िक्स की है, और यहाँ पे कितना कर रहे हैं वो आपको $53। तो यहाँ पे ये आपको उसने फुल मंथ की सैलरी बताई हुई है। तो आप अगर पहली जॉब देखें तो यहाँ पे 35 सेकंड अगो ये जॉब अपलोड हुई है। तो अगर आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है यहाँ पे सेकंड्स के अंदर आपको अपडेट्स मिल रही है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह की और कितनी तादाद में डेली वाइज यहाँ पे जॉब्स अपलोड हो रही होती हैं। अगर आप दूसरी जॉब देखें जो फिज़िक्स की है जॉब्स है आपके पास, तो वो आपके पास 3 मिनट अगो है। ये आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने एरिया के हिसाब से अगर फिजिकल करना चाह रहे हैं, तो बाकी अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड को ही टारगेट करें, क्योंकि ज़्यादा आपके पास एरिया आ जाता है उस हिसाब से ज़्यादा जॉब्स आ जाती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह की कितनी ही जॉब्स हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आपको मैं दिखाने के लिए लॉगिन किया था। अब इसको मैं यहाँ पे लॉग आउट करूँगा, ठीक है, और देन हम अपना यहाँ पे वो चीज़ें स्टार्ट करेंगे, प्रोफाइल क्रिएट करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आके टीचर ऑन सर्च कर लेना है। तो आपसे आपके पास पहली वेबसाइट टीचर ऑन की होगी, वहाँ पे आपने आ जाना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है इसका प्रोफाइल क्रिएट करना। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे रिक्वेस्ट एज अ टीचर ट्विटर। तो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट भी आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, बट जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे एज अ टीचर हैं तो आप एज अ ट्विटर ही यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास लॉगिन का ऑप्शन है। तो लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, साइन इन विद गूगल एंड कंटिन्यू विद ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंटिन्यू विद ईमेल के ऊपर आ जाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, क्या ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। अगर आपके पास नहीं बना, जो जैसे कि हम फर्स्ट टाइम बनाने लगे हैं, तो हम यहाँ पे ज्वाइन के ऊपर आ जाएंगे। ज्वाइन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे वो सारा डाटा पुट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि आपने इसके लिए ना एक अलग से ईमेल बना लेनी है। ये नहीं है कि आपके पास कोई ईमेल बनी हुई है उसी को यूज़ कर लें, वो उसकी मैं आपको बताता हूँ लॉजिकल क्या है। देखिए, ये जो आपने ईमेल न्यू बनानी है ना, इन वेबसाइट को सोच के बनानी है कि ये वेबसाइट यूज़ करने के लिए आपने बनानी है। उसका ये होगा कि जब आपकी ये वेबसाइट्स कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको क्या होगा कि अपडेट्स मिलेंगी ईमेल के ज़रिए। तो अगर तो आप जो रेगुलर बेस के ऊपर जो भी ईमेल यूज़ कर रहे हैं उसी को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो ज़ाहिर बात है उसकी अपडेट्स भी होंगी, आपकी न्यू अपडेट्स भी होगी जो कि मिक्सअप हो जाएंगी, ओवरलैप करेंगी। आपके पास बहुत सारी ऐसी जॉब्स की अपडेट्स होती हैं जो मिस हो जाएंगी फिर। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने इनके लिए एक अलग से ईमेल बना लेनी है। तो आपने ईमेल बना लेनी है। जैसे कि आपको ईमेल बहुत ही इजी काम है, अगर किसी को नहीं आती तो वो जस्ट यूट्यूब से देख ले कि ईमेल कैसे क्रिएट करनी है, वो उसको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है आपने सारी चीज़ें करेक्ट लिखनी है। यहाँ पे आपने कोई भी फ्रॉड नहीं लगाना कि आप कोई भी चीज़ गलत एंटर कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है, यहाँ पे आपने सारी चीज़ें करेक्ट ही एंटर करना होती हैं। आप देखेंगे कि नेक्स्ट जब हम प्रोसीड करेंगे तो आपका आईडी कार्ड भी आपसे रिक्वायर्ड करेगा ये। तो ज़ाहिर बात है अगर आपने सेम नेम वहाँ पे एंटर किया होगा तो वो आपको वैलिड करेगा, अदरवाइज़ आपकी वो आपका जो आईडी होता है उसको रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए जब आप प्रोफाइल क्रिएट करना स्टार्ट करें तो सारी आपने ओरिजिनल और रियल चीज़ें एंटर करनी है। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने आपको आप लोगों के लिए ईमेल बनाई थी वो मैं भी एंटर कर लेता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, देन आप लोगों ने पासवर्ड यूज़ करना है, जो भी आप पासवर्ड आपके लिए सूटेबल हो, जो आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को ना यहाँ पे पासवर्ड का भी इशू आता है। तो आप जब पासवर्ड रख रहे होते हैं तो वो आपको ये देखें, आपको वो नीचे बता रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। सबसे पहली उसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपने मैक्सिमम 8 कैरेक्टर यूज़ करनी है। दूसरा क्या वो कह रहा है कि एट लीस्ट वन आपने नंबर नंबर आपको पता है क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह के, वो उनको आप नंबर कहते हैं। मतलब कि कम अज़ कम आपने एक नंबर यूज़ करना है। थर्ड उसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एट लीस्ट वन लेटर रिक्वायर्ड, मतलब कि आपने ABC का कोई एक लफ्ज़ भी यूज़ करना है। ठीक है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने पासवर्ड अपना क्रिएट करना है, तो आपका पासवर्ड वहाँ पे पुट हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको इशू आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप सेम ईमेल के ऊपर दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो आपका इशू आएगा, वो आपको अलो ही नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोसीजर IM। देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे एज अ टीचर भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एज अ स्टूडेंट या पेरेंट्स भी कर सकते हैं। स्टूडेंट और पेरेंट्स कौन करते हैं कि जिन्होंने जॉब यहाँ पे अपलोड करनी होती है, जिनको टीचर और ट्विटर चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम, जैसा कि आप सब लोग एज अ टीचर आए हैं, तो यहाँ पे एज अ टीचर एंटर कर लेंगे, उसको आपने यहाँ पे चेकआउट कर देना है, तो यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, तो देन आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपको ईमेल, ये देखिए आप देखें कह रहा है कि चेक योर इनबॉक्स टू वेरीफाई ईमेल, कि आपके ईमेल बॉक्स में एक ईमेल आई है, उसको आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वो आपने कैसे करना है कि देखिए आपने यहाँ पे काम करना है, तो आपके पास ईमेल बॉक्स भी तो होगा ना, तो वहाँ पे आपने चेक करना है कि टीचर उनकी तरफ से आपको मेल आई होगी। जैसे कि ये मेरी मेल अब मोबाइल के अंदर लॉगिन है, तो मैं वहाँ से चेक कर लेता हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरी ईमेल आई हुई है, तो वहाँ पे जब भी आपके पास आएगी तो वहाँ पे वेरीफाई योर ईमेल ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है ब्लू के अंदर, तो उसको बस आपने क्लिक करना है, टच करना है, आपकी वेरीफाई ईमेल हो जाएगी। ठीक है, आप देख लीजिएगा मोबाइल पे जब भी आप आए, तो उस पर क्लिक करना है। देन आपके पास नेक्स्ट प्रोसीड होगा, आपकी ईमेल वेरीफाइड, मतलब कि ईमेल वेरीफाइड का जब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा तो उसका मतलब ये है कि आपकी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने जब अपनी मोबाइल से ईमेल वेरीफाई कर ली है, तो मैं बैक जाके अब जस्ट लॉगिन करूँगा। ठीक है, अभी मैं बैक चला जाता हूँ, तो यहाँ से मैं अब लॉगिन करता हूँ। ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिक लिखा गया क्योंकि मैंने सेव कर लिया था अपना ईमेल और पासवर्ड। तो ये देखें वेरीफाई आ गया, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट प्रोसीड करते करते जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ गया कि आप एज अ इंडिविजुअल टीचर हैं या ट्यूटरिंग कंपनी है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, देखिए इंशाल्लाह आप भी अगर यहाँ पे वर्किंग करेंगे 2 3 मंथ, तो आप ही ट्विटरिंग कंपनी होंगी। इससे क्या 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 मतलब है कि देखिए जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आप यहाँ पे एज अ इंडिविजुअल टीचर होते हैं, मतलब कि आपके पास यहाँ पे कोई जॉब वगैरह नहीं होती। तो आप अभी सर्चिंग करने आते हैं, अभी फाइंड करने आते हैं, कभी हंटिंग करने आते हैं, तो आप जस्ट एज अ इंडिविजुअल टीचर। तो जब आपके पास बहुत सारी यहाँ पे आप जॉब्स हासिल कर लेते हैं, तो आप अपनी यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को क्या कर लेते हो कि कंपनी का नाम दे लेते हो। ठीक है, तो अभी तो आप सब लोग एज अ इंडिविजुअल टीचर आए हो, तो इसीलिए सब लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल टीचर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही स्लो जाऊँ ताकि आप सब लोगों को हर पॉइंट क्लियर हो जाए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया बेसिक डिटेल्स का। तो आपको मैं बार बार अगेन बता रहा हूँ कि आपने जितनी भी चीज़ें एंटर करनी है करेक्ट करनी है और रियल करनी है। हाँ, कुछ चीज़ें जो पॉसिबल होगा वो मैं आपको बताऊँगा भी। अब देखिए आपकी बेसिक डिटेल में सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है स्पेशलाइजेशन का, जो आप स्ट्रेंथ है आपकी, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है, मतलब कि वो आपकी स्पेशलाइजेशन है। हाँ, स्पेशलाइजेशन कहते हैं कि समटाइम आप कहते हैं कि जी मेरा तो BS मैथ में है, तो मेरी तो स्पेशलाइजेशन बस मैथ में है, तो बाकी मैं क्यों एंटर करूँ। देखिए जब आप मैथ पढ़ते हैं तो आप फिज़िक्स भी 100% कन्फर्म है कि आप पढ़ते हैं ऑब्वियसली। तो इंग्लिश भी आप पढ़ते हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं, तो कुरान पाक आप अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान है कोई भी पढ़ा सकते हैं।
तो केमिस्ट्री भी आप सब लोगों को आती है अगर आप आपके पास हायर एजुकेशन है। तो बाकी जो केमिस्ट्री के हैं तो वो तो बेशक एफएससी में उन्होंने पढ़ी है तो वो केमिस्ट्री पढ़ा लेते हैं। बाकी जेंडर आपने नेक्स्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। देखिए यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो करेक्ट एंटर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। इससे क्या होगा कि आपकी आईडी रिजेक्ट हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है कि रॉन्ग है। जब आप नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि वो आपसे आपका आईडी कार्ड भी रिक्वायर्ड करेगा, उसकी आपने स्कैन पिक करके अपलोड करनी होती है। तो वो उससे आप सारा कुछ इमेजिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ गया लोकेशन का। देखिए हर स्टेप के ऊपर उसने कुछ ना कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। अब आपके पास लोकेशन का ऑप्शन आ गया एड्रेस का, तो उसने आपको एक रिस्ट्रिक्शन दी है, फॉर योर सेफ्टी डू नॉट गिव द कंप्लीट एड्रेस। इसका क्या मतलब है कि देखिए आपने जो अपना एड्रेस एंटर करना है, अपनी लोकेशन एंटर करनी है, तो आप अपनी डायरेक्ट आप जैसे कि कुछ लोग होते हैं अपने प्लाट नंबर का भी एड्रेस एंटर कर देते, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस अगर लाहौर है तो यहाँ पे लाहौर की बहुत सारी एरियाज आते हैं जो आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मेरा ये वाला, तो मैं यहाँ पे एंटर कर लूँगा। अब देखें इस एड्रेस के अंदर मेरा ना तो स्ट्रीट नंबर है ना प्लाट नंबर है, मतलब कि मैं सेव हूँ, मेरे घर तक कोई भी नहीं आ सकता। सॉरी। उसके बाद आ जाता है आपका पोस्टल कोड। देखिए कोई भी आपका सिटी है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी तहसील है, उसका एक पोस्टल कोड होता है, या कोई भी आपका विलेज है। तो आपने अगर आपको नहीं पता तो आपने जस्ट गूगल के ऊपर जाके अपने एरिया का नाम लिखना है और आगे लिख देना है पोस्टल कोड, तो आपके पास नीचे उसका पोस्टल कोड आ जाएगा। ठीक है, मैंने पोस्टल कोड अपना एंटर करके यहाँ पे सेव कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर, जो भी आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर आपका व्हाट्सअप भी है, जिसके ऊपर आपका बाकी आईडीज़ हैं, और जो आप हर टाइम जो आपका एक्टिव रहता है वो आपने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन एंटर कर लेना है। मैं आपके सामने कोई और कर रहा हूँ ताकि मुझे लोग तंग ना करें। है मेरा अपने बट मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता ये। उसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट यू कैन टीच। ये देखें सब्जेक्ट यू टीच। अब देखिए आपने वो सारे यहाँ पे सब्जेक्ट एंटर करने हैं जो आप पढ़ा सकते हैं, वन बाय वन। सबसे पहले अगर मैं मैथ एंट्री करता हूँ, देखिए तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे मैथ के ऑप्शन आ गए, मैथ ए लेवल, मैथ ट्वेल्थ, मैथ इलेवेंथ, मैथ एंड रीजनिंग आप कम्पिटिटिव एग्जाम, मैथ एंड रीजनिंग। ये जैसे कि मैथ की ही सारी चीज़ें हैं, मैथ की फील्ड्स हैं ये दो से तीन। बाकी ये नीचे जो है वो मैथ की क्लासेस हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो एक जनरल ऊपर आ रहा है मैथ, वो मैं सिलेक्ट करूँगा। उससे क्या होगा कि अगर मैं जस्ट ये मैथ एंटर करूँगा तो मेरे पास मैथ की कोई भी अपडेट होगी तो वो आ जाएगी। अगर तो मैं मैथ जस्ट इलेवेंथ करूँगा तो मेरे पास जस्ट मैथ इलेवेंथ की अपडेट्स आएगी। तो इसलिए मैं मैथ करूँगा ताकि मैथ की किसी भी तरह की अपडेट्स हो तो वो मुझे मिल जाए। उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन हो जाता है आपका लेवल, किस लेवल से लेके किस लेवल तक पढ़ा सकते हैं आप। तो यहाँ पे बिगिनर से लेके हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्सपर्ट लेवल तक। ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट लेवल तक पढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे आपने एक्सपर्ट लिखना है, अदरवाइज़ आपने इंटरमीडिएट लिख देना है। उसको आप कर देंगे यहाँ पे सेव। उसी तरह आप ने अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट एंटर करना जो भी आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नीचे ऑप्शन आ गया नेक्स्ट का, तो हम वो इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट लिख लेते हैं कि मैं ये भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह देखिए आप फिज़िक्स लिखा है तो आपके पास फिज़िक्स ट्वेल्थ, इलेवेंथ या ट्वेल्थ आ रहा होगा, तो आपने एक जनरल जो आपके पास फिज़िक्स आ रहा है उसको यहाँ पे एंटर कर लेना है, बिगनर से लेके एक्सपर्ट तक।
या आपने अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट एंटर करना है, आपको पता है कि आप किस लेवल तक इसे पढ़ा सकते हैं, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें एंटर करनी है। आपने यहाँ पे मिनिमम 5 ऐसे सब्जेक्ट लिख लेने हैं जो आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब लिख लूँगा, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री लिख लेता हूँ। यहाँ पे केमिस्ट्री लिख ली मैंने। अब वो भी आपसे पूछ रहा है कि केमिस्ट्री आप किस लेवल से लेके किस लेवल तक पढ़ा सकते हैं, तो केमिस्ट्री तो मैं बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट तक एंटर करूँगा, उसके बाद सेव कर दूँगा। देखिए जो आप सेव कर रहे हैं वो आपके पास ऊपर रिकॉर्ड आई जा रहा है, और वो सामने आपको बता भी रहा है कि आप इसको बिगिनर से लेके एक्सपर्ट तक। देखिए जो आप ये जो प्रोफाइल बना रहे हैं, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आपने एक दफ़ा बना ली तो इसके ऊपर किसी की नज़र नहीं जाएगी। जब भी आप किसी जॉब में अप्लाई करेंगे, आपका डेमो होगा, कोई भी पेरेंट्स या स्टूडेंट आपके डेमो से पहले आपकी पूरी प्रोफाइल चेकआउट करेगा, देन आपको बताएगा कि मैंने आपसे डेमो हायर आपका डेमो हायर करना है कि नहीं। ठीक है, तो आपने प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी बनाई ताकि आपकी प्रोफाइल देख के ही लोग खुद आपको मैसेज करें। उसके बाद हम इंग्लिश एंट्री कर लेते हैं। इसको भी हम ले लेते हैं बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट। ठीक है, आपने मैक्सिमम यहाँ पे मिनिमम आपने 5 सब्जेक्ट एंटर करने हैं। जब आप एंटर कर लें तो यहाँ पे देखिए गो टू नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप गो टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपकी एजुकेशन का। ठीक है, तो देखिए इसमें एक चीज़ आ जाती है, जब भी आप अपनी एजुकेशन लिखते हैं तो वहाँ पे आप सब लोगों ने मेरी ये बात गौर से सुननी है। जब भी यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन लिखते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन का ड्यूरेशन भी लिखते हैं। तो जब आप ड्यूरेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपनी एजुकेशन का ड्यूरेशन लिखा है 2000 से 2024, तो जब आप नेक्स्ट अपना एक्सपीरियंस एंटर करेंगे तो तब वहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने अपनी एजुकेशन 2020 से 2024 रखी है और आपकी एजुकेशन फुल टाइम है, मतलब कि आपने फ़िज़िकल क्लासेस अटेंड की हैं, तो 100% कन्फर्म है कि आपने इस ड्यूरेशन में जो जॉब की है वो पार्ट टाइम की है। ठीक है, इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रख के चीज़ें एंटर करनी है, क्योंकि वो आपकी छोटी से छोटी गलती भी पिक करेगा तो वो आपको बैन कर देगा, क्योंकि यहाँ पे एक ये ओरिजिनल और वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है जो कि फेक लोगों से पाक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना इंस्टीट्यूट लिखना है, नेम विद सिटी। तो मैं लिख लेता हूँ इस अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ से मैंने बीएस मैथ किया, अभी मेरा एमएस कंटिन्यू है विद यूएमटी। यूएमटी से यूएमटी लाहौर से, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, पाकिस्तान। ठीक है, तो डिग्री नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है, तो आप सब लोगों को पता ही है सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, जिन लोगों की बीएस कंप्लीट है वो उनका ग्रेजुएशन होता है। किसी के पास अगर एडवांस लेवल का डिप्लोमा है तो एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, पीएचडी, ये सारी चीज़ें आपको पता है। जिसका बीएस कंप्लीट है, जो जैसे कि मेरा बीएस कंप्लीट है, तो मैं अपना यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखूंगा। उसके बाद अपने डिग्री का नाम लिखना है, जैसे कि कुछ लोग बीएस करते हैं, कुछ एमएससी करते हैं, तो आपने अपने जस्ट डिग्री का नेम लिखना है। उसके बाद अपनी अपने डिग्री का स्टार्टिंग डेट लिख लेना है। मैं एज इट एंट्री कर लेता हूँ जो मुझे याद पड़ रहा है थोड़ा सा। उसके बाद एंड डेट, अगर आपका अभी एंड नहीं हुआ स्टडी डिग्री, तो आपने उसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी आ जाती है एसोसिएशन, मतलब कि आपने फुल टाइम में किया, पार्ट टाइम में किया, वो किस तरह, तो फुल टाइम में था, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद आ जाती है आपकी स्पेशलाइजेशन, कि आपने वो डिग्री किस सब्जेक्ट के अंदर किस डिपार्टमेंट से ली है, तो यहाँ पे मेरा मैथ था तो मैं यहाँ पे मैथ लिख दूँगा। उसके बाद आ जाता है आपका स्कोर। स्कोर जैसा कि यूनिवर्सिटी लेवल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे सीजीपी में होता है, जैसा कि एफएससी और मैट्रिक के अंदर किस तरह का होता है, मार्क्स होते हैं, मतलब कि 1200 में से 1000, 950। जबकि यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि सीजीपी होता है, टोटल सीजीपी होता है 4, उसमें से आपका सीजीपी आता है 3, आता है 3.2, आता है 3.5, आता है 3.4 आता है।
तो मेरा 3.7 था आउट ऑफ 3.4। 3.7 आउट ऑफ 4, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास अगर देखिए उसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पे उसने आपको एजुकेशन का और एक ऑप्शन दे दिया। आपके पास और भी एजुकेशन है तो वो आपने एंटर करनी है, बट आपने बिल्कुल भी यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपके पास एजुकेशन के अलावा लाइक सर्टिफिकेट है वो आप एंटर कर लें। अगर आपके पास एजुकेशन के अलावा डिप्लोमा है कोई तो वो आप एंटर कर लें। बट आपने अपनी एजुकेशंस को ज़्यादा एंटर नहीं करना। जैसे कि कुछ लोग कैसे क्या करते हैं, पहले अपनी मैट्रिक का एंटर करते हैं, फिर अपना एफएससी एंटर करते हैं, फिर अपना यूनिवर्सिटी एंटर करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने मैट्रिक या एफएससी किए बगैर ही अपनी यूनिवर्सिटी में चले गए। तो जारी बात है, आपने एफएससी की है तो आप बीएस करने जा रहे हैं ना, तो आपने डायरेक्ट अपनी हायर एजुकेशन लिखनी है, एक चीज़। तो दूसरी, आपके पास किसी भी तरह का डिप्लोमा है तो सर्टिफिकेट है वो भी आपने एंटर कर देना, ठीक है ना। तो जैसा कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे कि मेरे पास है, तो मैंने कहा यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया था, ऑनलाइन, वर्चुअल यूनिवर्सिटी लाहौर से। उसके बाद डिग्री नेम मेरे पास सर्टिफिकेट है वो, तो डिग्री नेम वो फिर भी वो सर्टिफिकेट ही आएगा। उसके बाद उसकी आपने ड्यूरेशन लिखनी है, तो वो ऑलमोस्ट 6 मंथ का था। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, मुझे याद आ रहा है कि मैंने 2021 में स्टार्ट किया था और ये सेवन्थ मंथ में जाकर एंड हुआ था। ये मेरा पार्ट टाइम था क्योंकि मैंने ऑनलाइन किया था। तो ये था ग्राफिक डिज़ाइन का। तो स्कोर उसमें नहीं होता था, क्योंकि स्कोर का पता ही नहीं चलता था, मैं तो मैं ऐसे ही से सेव कर दूँगा, ठीक है। तो आपके पास भी कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री हो तो वो आपने एंटर करनी है। हाँ, एजुकेशन आपके पास है वो आपने अपनी हायर एजुकेशन ही एंटर करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पे आ जाता है आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपने अपने सबसे पहला एक्सपीरियंस एंटर करना है। मेरे पास कुछ स्कूल्स के हैं एक्सपीरियंस, तो मैं एंटर कर लेता हूँ उनमें से कुछ एक। तो मैं अलाइड बैंक का, सॉरी अलाइड स्कूल का कर लेता हूँ। क्योंकि आपने जो होता है वो अपना ऑर्गेनाइजेशन तो लिखनी होती है, बट सिटी के नेम के साथ लिखना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन जो भी थी, आप यहाँ पे वहाँ पे एज अ टीचर थे, क्लर्क थे या हेड मास्टर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, जो भी आपने वो चीज़ें यहाँ पे एंटर कर लेनी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको डेट बताऊँ तो 2nd मंथ ऑफ 2020। ओके। तो पार्ट टाइम, उसके बाद नीचे आपकी आ जाती हैं योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दिस जॉब। तो यहाँ पे आपने वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है जो वहाँ पे आपने जो भी काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सैंपल बना के रखा हुआ है, जो कि जस्ट हमने नेक्स्ट प्रोसीड करने के लिए रखा हुआ है, ताकि आपको कोई इशू ना आए और हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन राइटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो उसकी जगह मैं आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझा देता हूँ। वो मैं लिख के वैसे आपके सामने पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे अगर कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम क्या करें, तो आप बिल्कुल भी वरी ना करें। देखिए गूगल ट्रांसलेटर है, जहाँ पे आप जाके कोई भी चीज़ उर्दू में एंटर करते हैं तो वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देता है। तो उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें आइडिया नहीं आ रहा कि हम कैसी लाइनें लिखें, हमें उर्दू में भी आइडिया नहीं आ रहा, तो आपने चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं।
देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो आपको मैं अगर वैसे बता दूँ कि यहाँ पे आपने क्या चीज़ें लिखनी है, तो देखें सबसे पहले आपका रोल, वहाँ पे आप एज अ टीचर काम कर रहे थे तो आपने बताना है कि मैं फलां फलां स्कूल के अंदर एज अ टीचर काम किया, कितनी देर, इतने साल। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि आपके अंडर कौन कौन सी क्लासेस थी, किस किस क्लास को आप पढ़ाते थे, और किस किस क्लास को कौन सा सब्जेक्ट आप वहाँ पे पढ़ाते थे। ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। और आपने ये भी आगे नेक्स्ट बताना है उसे कि आपका जो स्टूडेंट की तरफ से आपको रिस्पॉन्स होता था वो कैसा था, आपका जो कन्वे करने का मेथड था वो स्टूडेंट को पसंद था या नहीं था। तो अगर पसंद था तो आपने अपना यूनिक पॉइंट लिखना है कि बाकियों से आप कैसे यूनिक थे, जो आपको स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा समझते थे, आपका मेथड ज़्यादा उनको अच्छे से समझ आ जाता था। तो ये चीज़ भी आपने ज़रूर यहाँ पे लिख देनी है। ये चीज़ें आपने एंटर करने के बाद अगर उसके अलावा भी आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आपने सेम वैसे ही एंटर करके उसकी भी यहाँ पे वैसे ही डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख देनी है। अगर आपके पास जस्ट एक ही है तो आपने वो वहाँ पे जस्ट वो लिख के ही नेक्स्ट प्रोसीड कर देना है। एक मिनट में ज़रा पानी पी लूँ। ठीक है, तो अगर तो आपके पास जस्ट एक ही स्कूल का या एक ही तरह का एक्सपीरियंस तो वो आपने एंटर कर लेना, अदरवाइज़ आपके पास जितने एक्सपीरियंस है वो आपने मस्ट एंटर करने। एक्सपीरियंस तो आपके पास जितने भी हैं वो आपने एंटर करने ही करने हैं, क्योंकि ये एक आपका प्रोफाइल के ऊपर एक प्लस पॉइंट होता है एक्सपीरियंस का। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट प्रोसीड करें तो आपकी यहाँ पे आ जाती है टीचिंग डिटेल्स वगैरह। तो ये आपके पास चार ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप किस तरह पेमेंट लेना चाहते हैं, आवर के हिसाब से लेना चाहते हैं, डेली बेस लेना चाहते हैं, वीकली लेना चाहते हैं, मंथली बेस लेना चाहते हैं, जो भी आप डिसाइड करेंगे। बट मैं क्या कहता हूँ कि आप अगर मैं प्रेफर करूँगा आप या तो आवरली यहाँ पे सिलेक्ट करें या मंथली सिलेक्ट करें, क्योंकि कोई भी है आपको डेली वाइज पेमेंट तो नहीं सेट करने बैठेगा ना कि डेली वाइज मैंने इसको पेमेंट सेट करनी है। तो अपना आवरली सिलेक्ट करें तो उसको बता दें मेरी 1 घंटे की इतनी फ़ीस है, वो आपको मंथ के लास्ट के ऊपर आपके जितने भी आवर्स बनते होंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट कर देगा। तो मिनिमम मैंने 1 घंटे की यहाँ पे 100 और मैक्सिमम यहाँ पे 15,000 1500 सॉरी 1500 रखती है। तो आप अपने हिसाब से, बट आपने मिनिमम 1000 ज़रूर रखना है, ये नहीं है कि आप मिनिमम 200 या 300 रख लें, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। हाँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम भी आए तो आप 800 या 900 तक ज़रूर आए। तो उसके बाद कहता है कि फ़ी डिटेल्स आप हो फ़ी कैन वेरी, मतलब कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ये जो आपने ऊपर फ़ी एंटर की है क्या इससे हट के भी आपकी फ़ीस हो सकती है। तो मैं कह सकता हूँ कहता हूँ कि यस, कि अगर आप मेरे से फ़िज़िकल आप मुझे हायर करते हैं तो मैं फ़िज़िकल में मेरी फ़ीस अलग होगी, चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद आपसे वो आपके टोटल एक्सपीरियंस आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और टीचिंग के अलावा भी आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो सारा आपने ईयर्स कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देना। ठीक है, मैं 8 ईयर लिख लेता हूँ। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि उन 8 सालों में आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस कितना है, तो वो आपने एंटर कर देना है। उसके बाद जो भी आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 ईयर्स लिखा है कि मेरे पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपने 6 ईयर टीचिंग का एक्सपीरियंस लिखा है इनमें से आपके पास ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, तो वो आपके पास जितना भी होगा वो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम एज अ बिगनर हैं तो हम यहाँ पे क्या एंटर करें, तो आपने ऑलमोस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस ज़रूर लिखना है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी आपकी प्रोफाइल देखेगा कि आपको डेमो के लिए ही सिलेक्ट नहीं करेगा। तो उसके बाद नीचे हमारे पास आ रहे हैं ऑप्शन, आर यू विलिंग टू ट्रैवल टू स्टूडेंट, मतलब कि आप स्टूडेंट के पास जाके पढ़ा सकते हैं, तो मैं कहता हूँ यस। अगर आप यस लिख रहे हैं तो वो आपसे पूछेगा आप कितने किलोमीटर तक अवेलेबल हैं, कि आप कितने किलोमीटर तक जाके पढ़ा सकते हैं। अवेलेबल फॉर ऑनलाइन टीचिंग यस। डू यू हैव अ डिजिटल पेन। डिजिटल पेन आप सब लोगों को पता है कि आप सब लोगों ने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर लिए होंगे, तो जब वो स्क्रीन के ऊपर जैसा कि लिख रहे होते हैं एक डिजिटल पेन के साथ, तो ये एक बहुत बड़े यूट्यूबर से पास होते हैं, हर किसी के पास नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन टीचिंग के लिए डिजिटल पेन हो तो फिर ही आप टीचिंग कर सकते हैं, बाकी आपके पास पेंसिल है जिनके साथ आप लिख सकते हैं।
तो आपके पास वाइट बोर्ड होते हैं, उनके ऊपर आप भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिजिटल बोर्ड और डिजिटल पेन ही होना लाजमी। तो मेरे पास भी नहीं है तो मैं नो लिख दूँगा। डू यू हेल्प विद होमवर्क एंड असाइनमेंट। तो जैसा कि फीमेल्स और गर्ल्स वगैरह बहुत ही प्रेफर करती हैं ये असाइनमेंट वर्ड्स को, तो इस तरह के भी यहाँ पे जॉब्स वगैरह होती हैं, उनको भी आपने चेकआउट कर लेना, वो भी हम यस कर देंगे। ये आप जिस तरह भी यहाँ पे यस या नो करें, इसी हिसाब से आपको अपडेट्स मिलेंगी, इसलिए आपने ऑलमोस्ट सबको यस करना है। आर यू करेंटली अ फुल टाइम टीचर एम्प्लॉयड। से पूछ रहा है कि आप इस वक्त किसी स्कूल में टीचर एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप कर रहे हैं तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज आप नो लिख देंगे। ओके। उसके बाद अपॉर्चुनिटी यू आर इंटरेस्टेड इन। आपसे पूछना चाह रहा है वो कि आप जिस तरह की अपडेट्स लेना चाह रहे हैं वो क्या फुल टाइम जॉब्स की हों या पार्ट टाइम की हों। या नीचे आप उसके पास थर्ड ऑप्शन ये भी दे रहा है कि आप दोनों तरह की अगर अपॉर्चुनिटीज़ की अपडेट लेना चाह रहे हैं तो आप बात के ऊपर। जैसा कि हम तो यहाँ पे करने ही आए हैं ना कुछ जॉब, तो पार्ट टाइम मिल जाए फुल टाइम मिल जाए कोई ना कोई मिल जाए बस। ठीक है। उसके बाद आई कैन कम्युनिकेट विद स्टूडेंट इन लैंग्वेजेस। वो आपसे वो पूछ रहा है कि आप किस किस लैंग्वेज में स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। जैसा कि आप सब लोग एक तो पाकिस्तानी आप लोग उर्दू में पढ़ाएंगे, ठीक है, आप पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप अब्रॉड स्टूडेंट को डील करते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, वो भी आप इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। ठीक है, आप इंग्लिश में एंटर करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ही देख लें तो बहुत सारी ज़ुबान होती है, जैसे कि सराइकी होती है, पश्तो होती है, तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो भी ज़ुबान है आपने जिसमें पढ़ाना है वो आपने एंटर करनी है। पंजाबी भी बहुत ज़्यादा फेमस है तो वो भी एंटर कर लेते हैं। तो जो भी आपके पास लैंग्वेजेस जिसमें आप टीचिंग कर सकते हैं वो आपने एंटर करके सबमिट कर देना। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास एक ऑप्शन आ गया है, क्योंकि आप जैसे कि सामने आपको नज़र भी आ रहा है कि 80% ऑफ स्टूडेंट विल डिसाइडेड इफ़ दे वांट टू हायर यू। मतलब कि 80% स्टूडेंट यहाँ से डिसाइड करेंगे कि उन्होंने आपकी हायरिंग करनी है कि नहीं करनी। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। इंशाल्लाह यहाँ से हम अपना कल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी आपको मैं 10 से 15 मिनट दूंगा। आप सब लोगों ने आज के लेक्चर में कोई भी किसी चीज़ का भी इशू हो, किसी इंसान का कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जिनका एक्सपीरियंस नहीं है उन्होंने ऑलमोस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिखना ही लिखना है। वेबसाइट का नेम है टीचर ऑन। प्रोफाइल देखिए, मैं यही तो काम कर रहा हूँ तब से। आपने क्या सीखा है? आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर आना है, जैसा कि मैंने किया था। आपने आके गूगल के ऊपर टीचर ऑन सर्च करना है, आपके पास पहली ही वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से आपने वैसे ही काम करना है जैसे मैंने आपको सिखाया। लेक्चर देख देख के आप करते जाएं। देखिए, ये जो पढ़ाने का मेथड है वो सबका चेंज होता है। अगर आपको जो भी सूटेबल लगता है वो आप कर लीजिए। आपने कल चलो जी माशाल्लाह, अच्छी बात है, आपको पहले दिन में ही एक स्टूडेंट ने हायर कर लिया डेमो के लिए। तो देखिए, आपके पास जो भी सूटेबल मेथड है, देखिए कुछ लोग होते हैं वो वीडियो कॉल पे पढ़ाते हैं जैसे कि व्हाट्सएप के ऊपर, और कुछ लोगों के पास वाइट बोर्ड वगैरह अवेलेबल होते हैं, वो फिर उस हिसाब से वीडियो बनाते हैं अपनी, या ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, वो जैसा भी आपको सूटेबल हो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ग्रेजुएशन होना लाजमी नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे असाइनमेंट वर्क भी हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जॉब पोस्ट करते हैं अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, तो वो जारी बात है वो आप भी करवा सकते हैं।
नेट देखें, नेट स्ट्रॉन्ग चाहिए ही चाहिए। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी जस्ट उतना आपको इनफ हो कि आपकी वेबसाइट चल रही हो, और ऑलमोस्ट ज़्यादा भी आपका नॉर्मल नेट हो फिर भी चल जाएगी। देखिए, डील करना नहीं आया तो आपने किसी से गाइडेंस लेनी थी ना, तो आप गाइडेंस लेके चल दें, साथ साथ आपको डील भी करना आ जाएगा। जी जी, फुल ही रिकॉर्डिंग सेंड की जाएगी। जी, वॉइस में हम यहाँ पे अलो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम वॉइस में अलो कर देंगे तो सब बोलेंगे और किसी के क्वेश्चन की ही समझ नहीं आएगी ना। तो इसलिए जस्ट मैसेज बॉक्स ही ओपन किया ताकि आपके मैसेजेस रीड करके वन बाय वन क्वेश्चन के आंसर किए जाए। जी जी, आपके पास जो भी हायर एजुकेशन है, अगर आप, हाँ, कुछ आप जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि आपकी डबल ग्रेजुएशन है किसी डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो आपने वो डिफरेंट सब्जेक्ट में ही एंटर कर देनी है अपने दोनों ही। कोई बात नहीं, आर्ट्स में सब्जेक्ट में है तो आप उर्दू पढ़ा सकते हैं, कुरान पाक पढ़ा सकते हैं। कुरान पाक की तो पाकिस्तान, अगर आप लोकेशन पाकिस्तान सेट करके सर्च करें तो कुरान पाक की तो जॉब्स ही बहुत ज़्यादा होती हैं ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाने की। जूम भी होता है, गूगल मीट भी होता है, आपके पास देखिए दोनों ही फ्री हैं, तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। नहीं नहीं, डेमो आप पे डिपेंड करता है, आप व्हाट्सअप कॉल के ऊपर भी दे सकते हैं, वीडियो कॉल या जैसे भी आप ईमो के ऊपर कॉल कर सकते हैं, या कोई अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके दे सकते हैं, जैसे भी। उसके बाद अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर के बाद डिस्कशन ग्रुप एक क्रिएट कर लेते हैं। तो डेली वाइज उसमें क्या होता है कि हम 1 से 1.5 आवर के लिए वो ग्रुप ओपन करते हैं। तो आप लोगों की कोई भी क्यूरीज होती हैं, या किसी तरह का भी आपको क्वेश्चन होता है, या किसी तरह भी आपका कोई एरर आ रहा होता है प्रोफाइल्स के अंदर या वेबसाइट के अंदर, तो आप अपनी क्यूरीज वहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो आपको सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, सोल्यूशन वहाँ पे इस तरह मिलता है कि वो ग्रुप क्लोज करने के बाद वन बाय वन सबको उनके क्वेश्चन का आंसर किया जाता है, बट आंसर आपने वहाँ पे क्वेश्चन जस्ट रिटर्न मैसेज में करना होता है। ठीक है, तो आज तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, जितना भी हमारा आउटलाइन के ऊपर था वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। बाकी कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा के आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे जो सेम नज़र आ रहे हैं उनके मैं आंसर कर ही जा रहा हूँ। अगर किसी को कोई स्किप भी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो वो कल अपने डिस्कशन ग्रुप में वो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बाकी रिकॉर्डिंग की आपने टेंशन नहीं लेनी, रिकॉर्डिंग हो रही है वो आप सब लोगों को मिल जाएगी।